हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे ईश्वर से अनुराग, यानी आज का जो चैप्टर है। हालांकि इसका एक क्लास कल हुआ था, अगर आप चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो टॉपिक चल रहा है ईश्वर से अनुराग, उस पर हम बात करेंगे। कल हमने इस पर बात किया था, कल हमने भक्ति देखा था। भक्ति का मतलब हमने समझा था कि भक्ति भक्ति का मतलब क्या होता है, कि अपने आराध्य यानी अपने भगवान के प्रति सच्चा समर्पण भावना रखना क्या है, भक्ति है, ठीक है। इसमें हमने और क्या पढ़ा था, हमने अलवार संतों, हमने साउथ में देखा था कि दो ऐसे ग्रुप आए जो जिन्हें क्या कहा गया, अलवार और नैनार संत कहा गया। अलवार जो लोग थे वो विष्णु के उपासक थे, और जो नैनार संत थे वो शिव के उपासक थे। तो ये जो सारी बातें हैं कल की क्लास में हो चुकी है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे उससे और देखेंगे, ठीक है। आज के प्रक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सीटेड में इससे एग्ज़ाम दोस्तों, यकीन मानिए 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें वीर शैव आंदोलन की बात करें, तो वीर शैव आंदोलन यानी वीर शैव आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे उनका नाम था बसवन्ना। क्या नाम था? नाम पर हम ध्यान देंगे। प्रश्न पूछ सकता है कि वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, जो संत थे, वो कौन थे? तो इनका नाम था बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु, अकम्मा महादेवी। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे, तो ठीक है। तो वीर शैव जो आंदोलन है और इससे जो जुड़े हुए संत थे, जो लोग थे भक्ति के लिए, उनका कहना ये था कि इन्होंने किसकी वकालत की? इन्होंने समानता की वकालत की, ठीक है। इन्होंने किसकी वकालत की? समानता की वकालत की। इनका कहना था कि नारी के प्रति व्यवहार में सुधार की बात की। इन्होंने नारी के प्रति सुधार की बात की। ये जो लोग थे इनका ये था कि जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा का मतलब कि पूजा पाठ, कर्म कांड, मूर्ति पूजा, इसका क्या करेंगे, ये विरोध करेंगे। इनका कहना ये है, एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है ऐसे, कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, मनुष्य के शरीर यानी मनुष्य के हृदय में ही क्या है, भगवान है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो टांगे हैं वो क्या है, मंदिर के खंभे के समान है, और जो मनुष्य का जो हृदय है वो मंदिर का गर्भगृह है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है वो इंसान के अंदर ही है। इस बात पर वो ध्यान दे रहे हैं और समानता की वकालत करते हैं, नारी के प्रति व्यवहार में सुधार की बात करते हैं, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और कर्मकांड और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। तो वीर शैव आंदोलन में हम इतनी बात हमने समझा। और इससे जो जुड़े हुए लोग थे वो कौन थे? बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु, अकम्मा महादेवी, ठीक है। तो इससे प्रश्न बन सकता है। फिर अगर हम आगे वहीं महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, 13वीं सदी और 17वीं सदी के मध्य की अगर बात करें, तो इस समय जो कई कवि और संत हुए, इस समय कई कवि और संत हुए, इनमें जो लोग थे, ठीक है, इस समय के जो संत और लोग थे उनके अगर नाम की बात करें, जो महाराज से जुड़े हुए हैं वो भक्ति के मार्ग में, वो कौन थे? तो ज्ञानेश्वर का नाम आता है, नामदेव का नाम आता है, एकनाथ का नाम आता है, और तुकाराम का नाम आता है। ये जो थे ये क्या थे, एक लोकल देवता, एक लोकल गॉड थे जिनका नाम था विट्ठल। तो ये विट्ठल के बहुत बड़े उपासक थे, और विट्ठल को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। लोग विट्ठल क्या थे, एक लोकल गॉड थे, और उनका उनका जो है हम ये कहा जाता है कि विष्णु क्या का ही एक रूप है विट्ठल देवता, ठीक है। तो ये ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम क्या थे, विट्ठल के उपासक थे। और इनके साथ ही साथ कुछ अस्पृश्य जातियाँ भी आईं, महिलाएं भी आई। जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें तो इसमें आपको सखुबाई स्त्री का नाम आता है, ठीक है, सखुबाई स्त्री का भी नाम आता है, ठीक है। चोखा मेला का परिवार भी था, जो कि एक महार जाति, अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखता था। और जहाँ तक कि आप भी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर भी इसी महार नामक जाति से संबंध रखते थे, ठीक है। अब ये इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, एक संप्रदाय बनाया, और इस संप्रदाय को क्या बोला गया,
वारकरी संप्रदाय। तो ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने जो संप्रदाय बनाया, उस संप्रदाय का जो उदय हुआ उसका क्या नाम था? वारकरी संप्रदाय था। ठीक है। अब जो विट्ठल के उपासक थे, इनका एक केंद्र था, एक भक्ति का केंद्र था, जहाँ पर वर्ष में एक बार क्या होते थे, वहाँ पर इकट्ठा होते थे, वहाँ पे धार्मिक बातें होती थी, वहाँ भजन कीर्तन होता था। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो भक्ति का जो केंद्र था वो क्या था? भक्ति का जो केंद्र था वो पंढरपुर था। वो पंढरपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर वार्षिक यात्रा होती थी। ठीक है, ये बात आपने समझा। अगर हम इनके गीतों की बात करें कि इन्होंने जो भक्ति के लिए जो गीत लिखे, यानी इन संतों ने मराठी भाषा में अपने गीत लिखे। किस भाषा में? मराठी भाषा में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि जिन्हें क्या कहा गया? अभंग कहा गया। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि महाराष्ट्र के संतों ने जो गीत लिखे मराठी भाषा में, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभंग कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर अभंग की बात करें कि अभंग में क्या, गीतों में क्या वर्णन था, तो मराठी संतों के लिए क्या था? एक भक्ति गीत था। क्या था? एक भक्ति गीत था। इन संतों ने कर्म कांडों, यानी कि जो कर्म कांड, जो रिचुअल्स थे, क्या किया गया? उसका विरोध किया गया। जैसे मूर्ति पूजा हो गया। ठीक है, जो प्रथाएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो समय से चलती आ रही थी, उनका क्या किया गया? इन गीतों में उनका विरोध किया गया। ठीक है, दूसरा क्या था? जो जन्म आधारित समाज था, जो जन्म आधारित समाज अंतर था, अंतरों का भी विरोध किया गया। जो सामाजिक अंतर का भी क्या किया गया? विरोध किया गया। इनका ये कहना था कि सन्यास के विचार को भी ये ठुकराते थे। इन्हें कहते थे कि मनुष्य को सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम भक्ति इस प्रकार भी कर सकते हैं। कैसे? कि हम लोगों की मदद कर कर, उनके दुखों को बांट कर, उनके दुखों को सॉल्व कर कर भी हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्या कहना था? इसीलिए ये सन्यास के विचार से भी क्या करेंगे? सन्यास के विचार का भी ये विरोध करेंगे। इनका कहना था कि भक्ति हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम गृहस्थ जीवन में अपने घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। कैसे? तो दूसरे की सहायता कर कर, दूसरे के दुखों को बांट कर। ठीक है, इसलिए ये किस बात पर ज़्यादा जोर देंगे? तो यानी कि असली भक्ति दूसरों का दुख बांट कर ही होती है। यानी दूसरे के दुखों को हम कम कर कर भी क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। यानी ये किसकी बात करेंगे? ये मानवतावादी विचारधारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मानवतावादी विचारधारा की बात करेंगे। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं नामपंथी, सिद्ध और योगी। ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, इनका क्या कहना था? तो इनका ये कहना था, ये धार्मिक तर्क देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो धर्म में तर्क देगा, जो लॉजिक ढूंढेगा धर्म में, तो उसकी विचारधारा कैसी होगी? तो जो नामपंथी, सिद्ध और योगी थे, वो क्या करेंगे? वो धार्मिक कर्म कांडों और सामाजिक व्यवस्था का आलोचना करेंगे। क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि जो धार्मिक तर्क करता है, ठीक है, तो अगर आप धर्म में धार्मिक तर्क करते हैं और उस पर तर्क वितर्क करते हैं, तो सारी चीजें आपके तर्क के हिसाब से सही नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेंगे? धार्मिक जो कर्मकांड और सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था यानी कि वर्णम व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसकी क्या करेंगे? ये आलोचना करेंगे। ठीक है, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि संसार के परित्याग का समर्थन करेंगे। ये क्या कहेंगे? कि हमें संसार का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉरी, संसार का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। तो जो नामपंथी थे, उनका जो भक्ति का जो आइडिया था, जो विचार थे, यानी कि आइडिया ऑफ भक्ति, वो क्या था? तो ये कहते थे कि निराकार यानी परम सत्य। ये किसकी बात करेंगे? निराकार और परम सत्य की बात करेंगे। कि हम भक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? भक्ति के लिए हम चिंतन मनन ही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। यानी अगर हमें मोक्ष पाना है तो हम चिंतन मनन कर कर, ध्यान लगाकर क्या कर सकते हैं?
मोक्ष पा सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सारी निचली जातियां भी दिखाई देंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि निचली जातियों का भी समर्थन मिलेगा इन लोगों को। तो इनके कहने का मतलब था कि अगर हमें मोक्ष पाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान लगाना होगा कहीं एक जगह बैठकर, और उसके लिए ध्यान लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो योगासन करना होगा, प्राणायाम करना होगा। जब इस माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। तो इनका भक्ति का ये तरीका था, यानी योग और तपस्या पर ये बल देंगे। आगे समझते हैं, अब देखेंगे जैसे 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 अगर हम बात करें कि भारत में जैसे जैसे इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, उसके साथ ही साथ आप देखोगे कि मध्य एशिया से सूफीवाद का भी क्या होगा, भारत में उसका प्रसार होगा, सूफीवाद का भारत में प्रसार होगा। तो अगर सूफीवाद की बात करें, ठीक है, सूफीवाद की बात करें तो सूफीवाद में आप समझ रहे हैं कि जो इस्लाम है, इस्लाम जो किसमें बिलीव करता है, तो इस्लाम एकेश्वरवाद में बिलीव करता है। किसमें, एकेश्वरवाद में, यानी मोनोथिज्म में। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि भक्ति का जो कंसेप्ट था, तो भक्ति का मतलब क्या था कि अपने आराध्य के प्रति क्या रखना, संपूर्ण संपूर्ण समर्पण की भावना रखना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो सूफियों का जो कंसेप्ट है वो यही है कि अल्लाह के प्रति क्या रखना, संपूर्ण समर्पण रखना। ठीक है, क्या रखना, संपूर्ण समर्पण रखना। लेकिन सूफी संतों का क्या कहना था, सूफी संत क्या करते थे, इस बात में बिलीव करते थे और किस बात का विरोध करते थे, तो उनका कहना था कि इस्लाम ने जो इस्लाम में उन्होंने उन्होंने ये कहा कि इस्लाम की जो कट्टरता है, उन्होंने क्या किया, इस्लाम की कट्टरता को छोड़ा और अल्लाह के प्रति प्रेम की बात की। क्या बात की, प्रेम की बात की। क्या करना, कि अल्लाह की भक्ति में क्या करना, खुद को खो देना, यानी कि खुद क्या करना, खो जाना उसमें, बाकी सारी कुछ भी दिखाई ना देना, रमते झमते रहना। ठीक है, यानी क्या करना, खो जाना। और क्या करेंगे, आडंबर को अस्वीकार करेंगे। उन्हें उन्हें तक था कि इस्लाम का जो आडंबर है, इस्लाम में जो आडंबर है उसे वो अस्वीकार करेंगे, और अल्लाह को कैसे देखेंगे, अल्लाह को एक प्रेमिका के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सूफीवाद है वो एक सूफीवाद को कहा जाता है कि एक रहस्यमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रहस्यमय। यानी सूफीवाद के रहस्यमय को समझना है तो हमें क्या समझना होगा, हमें उनकी भक्ति को समझना होगा। ठीक है, तो उनकी जो भक्ति है वो भक्ति कैसी है, वो रहस्यमय भक्ति है। ठीक, ठीक वैसे धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मध्य एशिया से अगर बात करें तो मध्य एशिया से कुछ लोग आए। ठीक है, जिसमें आने वाले जो लोग थे वो कौन थे, तो उसमें जो आने वाले लोग थे वो जजाली थे। ठीक है, रूमी और सादी, क्या थे, रूमी और सादी। ठीक है, ये क्या थे, सूफी थे। और उसमें जो आए, उसमें हम अगर बात करें चिश्ती सिलसिला की बात करें, तो भारत में चिश्ती सिलसिला का जो आगमन है वो कब हुआ था, तो 12वीं सदी में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 12वीं सदी में हुआ। सूफियों ने भी, जैसे नामपंथियों में आपने देखा, नामपंथी और योगियों को में आपने देखा कि उसने योगासन जैसी क्रियाओं को भी अपनाया। ठीक इसमें भी आप क्या देखेंगे कि जो सूफी होंगे वो ध्यान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। और ध्यान लगाने के लिए उनकी उसकी टीचिंग के लिए वो किसके पास जाएंगे, औलिया। औलिया का मतलब पीर होता था, पीर का मतलब औलिया, पीर का मतलब सूफी शिक्षक। क्या होता था, सूफी शिक्षक। ठीक है, और उनका ये कहना था कि भक्ति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जिक्र करना होगा, यानी नाम जप करना होगा। क्या करना होगा, नाम जप करना होगा। चिंतन यानी ध्यान लगाना होगा। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन इससे आता है, यानी जिक्र का मतलब नाम जप करना, और चिंतन का मतलब ध्यान लगाना। क्षमा का मतलब गीत गाना। ठीक है, और रक्स का मतलब नृत्य। तो आपने देखा होगा कि जो सूफी लोग होते हैं वो झूमते रहते हैं। ठीक है, झूमते हुए दिखाया गया, यानी कि नृत्य की बात। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो जो खानका होता था, खानका क्या होता था, तो खानका उसे कहा जाता था कि जो सूफी संतों का जो निवास स्थान था वो क्या होता था, वो खानका होता था। ठीक है, अब सूफी संतों की अगर समाधि स्थल की बात करें तो यही जो समाधि स्थल था इसको हम मकबरा कहते थे। क्या कहते थे, मकबरा कहते थे। जो खानका होता था वो मकबरे में बदल जाता था, जिसे यानी कि हम दरगाह कहते थे। दरगाह क्या होता है, एक तीर्थ स्थल होता है। ठीक है, तीर्थ स्थल है। तो बहुत ऐसे जो सूफी संत हैं जिनका नाम आता है, अगर हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करें तो इनका जो खानका है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो अजमेर में, बाबा फरीद
पंजाब में, और निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो दिल्ली में इनका दरगाह है, ठीक है। और बंदा नवाज की बात करें, बंदा नवाज गेसु दराज तो गुलबर्ग कर्नाटक में, ठीक है। तो जो सूफी संत थे उनके शिष्य को क्या कहा गया, तो उनके शिष्य को क्या कहा, उनके शिष्य को मुरीद कहा गया, यानी सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। नमस्कार। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।